माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केसव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एनसीईआरटी कोर्स लेके आया था जिसमें मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, जिसका फर्स्ट हेडिंग करा दी थी मैंने। इससे जो पहली हेडिंग थी वो करा चुका था। इससे अब इसके बाद आने वाली जो टॉपिक्स है वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव। आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, इसे निकालने के लिए हम एक डायग्राम रेडी करते हैं। आर त्रिज्या का एक गोला लेते हैं, गोलीय कोश लेते हैं आर त्रिज्या का, जिस पर प्लस के क्यू धनावेश एक समान रूप से वितरित है। क्या है? एक समान रूप से वितरित है। हमें इस गोले के केंद्र से बाहर सतह पर तथा अंदर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पहले हम इस केंद्र से, इस गोले के केंद्र से बाहर स्थित किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, जो r दूरी पर स्थित है। केंद्र से कहाँ है? r दूरी पर स्थित है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस YouTube चैनल से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, ये r त्रिज्या का गोला है। हमें इस गोले से बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमें पता है, मैंने आपको गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव अर्थात मतलब वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था। तो गोलीय कोश पर पहले गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, अर्थात स्मॉल r की वैल्यू जो होगी कैपिटल R से बड़ी होगी। फर्स्ट कंडीशन ये आपको फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा कि हम देखते हैं, और मैंने आपको लास्ट वीडियोज में पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E वेक्टर डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सो डियर स्टूडेंट्स, R कैप आ जाएगा। इसे समीकरण 1 दे देंगे। अब मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र अर्थात वैद्युत विभव रेखीय समाकलन के रूप में। तो वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन के रूप में क्या होता है कि V इक्वल टू मतलब वैद्युत विभव रेखीय समाकलन के रूप में, रेखीय समाकलन के रूप में V इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये आपका रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव होता है। और यहाँ पर आपको E वेक्टर की वैल्यू दी गई है। E वेक्टर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो V इक्वल टू बनेगा माइनस के अनंत से R, E वेक्टर की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर
आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, ये हो गया। यहां से 1/4πε0 Q/r², Q/4πε0 बाहर आ जाएगा, इसे हम बाहर लिख लेंगे। तो क्या होगा, V = -Q बाहर आ जाएगा अपॉन 4πε0 बाहर आ जाएगा, अनंत से r बचेगा क्या, 1/r² r कैप डॉट डी आर वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इसे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो V = -Q/4πε0 अनंत से r 1/r²। तो यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को आप A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू होता है AB cos थीटा। तो इसी प्रकार से इसे लिख देंगे r कैप dr cos थीटा, r कैप का परिमाण और dr cos थीटा, ऐसे लिख देंगे। थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और जो एकांक सदिश का परिमाण मैंने आपको बताया था 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई। तो V = लिख देंगे इसे -Q/4πε0 अनंत से r 1/r² dr। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका समाकलन कर देंगे। आपने समाकलन मैथ में पढ़ ही रहे होंगे, और आपने जब 11th की फिजिक्स पढ़ी होगी, एनसीईआरटी कोर्स पढ़ा होगा, तो यूनिट चैप्टर नंबर 3 पढ़ने से पहले आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट सभी कराए होंगे। तो यहां से समाकलन कर देंगे। V = -Q/4πε0, इसका 1/r² का समाकलन क्या होता है, -1/r अनंत से r, ये 1/r² का समाकलन होता है। मैं आपको बताता हूं कि 1/r² का समाकलन कैसे होता है। r को हम ऊपर ले जाएंगे, r² को, तो r⁻2 हो जाएगा। इसका यदि हम समाकलन निकालेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है x⁻n का फॉर्मूला होता है समाकलन का x⁻n+1/n+1। तो इसी प्रकार से r⁻2+1/-2+1 हो जाएगा। तो यहाँ से r⁻1/-1 माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसे नीचे लिख देंगे, तो 1/r। तो -1/r इसका इंटीग्रेशन होता है, किसका, 1/r² का। इस प्रकार से हमारा ये इंटीग्रेशन आया। अब क्या करते हैं कि V = -Q/4πε0 माइनस के 1/r, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस के 1/अनंत। तो V = -Q/4πε0 माइनस के 1/r, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो V = Q/4πε0 1/r। तो V = 1/4πε0
Q अपॉन R। तो डियर स्टूडेंट्स, मतलब गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर जो R दूरी पर है, जो बिंदु P, उसके कारण वैद्युत विभव निकल के आया है V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो ये तो हो गया गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विभव, बिंदु पर विभव। अब आता है गोलीय कोश के सतह पर विभव। तो गोलीय कोश की सतह पर विभव निकालते हैं। गोलीय कोश की सतह पर विभव निकालते हैं। यदि गोलीय कोश देखते हैं, यदि ये बिंदु P है, यदि इसकी सतह पर आ जाए R, तो जो डिस्टेंस थी R, स्मॉल r, वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण था, जो हमें वैद्युत विभव प्राप्त हुआ था R दूरी पर, मतलब बाहर जो वैद्युत विभव प्राप्त हुआ था, उस समीकरण में हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। उस समीकरण को हम समीकरण 2 दे देते हैं। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में स्मॉल r इक्वल टू R रख देने पर, तो V इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। VS मतलब सरफेस, सतह पर। तो VS सरफेस, सतह पर, ये आउट हो गया बाहर, तो ये सतह पर हो गया। सतह पर वैद्युत विभव होगा VS इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। R जो दी है वो रेडियस है गोलीय कोश की। अब आता है तीसरा पॉइंट, क्या कि गोलीय कोश के अंदर वैद्युत विभव, गोलीय कोश के अंदर वैद्युत विभव, गोलीय कोश के अंदर वैद्युत विभव की गणना करते हैं। तो कोई गोलीय कोश अंदर बिंदु P है। तो डियर स्टूडेंट्स, गोलीय कोश के अंदर वैद्युत विभव की गणना करने के लिए हम ये स्मॉल r दूरी होगी, जो क्या होगी, कैपिटल R से कम होगी। हम क्या करते हैं कि जो वैद्युत विभव दिया गया है, क्या दिया है, वैद्युत विभव, डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर सफिशिएंट पढ़ाया जाएगा और इतनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस उन नोट्सों को आप पढ़ते रहिए, और मैं जो न्यूमेरिकल्स आपके लिए कराता हूं, उन न्यूमेरिकल्स को करते रहिए, तो आपको आपके 12th क्लास में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर विभव, इस बिंदु पर हमें विभव प्राप्त करना है। तो रेखीय समाकलन के रूप में विभव क्या होता है, रेखीय समाकलन के रूप में विभव V इक्वल टू माइनस के समाकलन अनंत से स्मॉल r दूरी पर Q E वेक्टर डॉट PR वेक्टर होता है। समीकरण इसे 1 दे देते हैं, क्या देते हैं, समीकरण 2 तो दे दीजिए, समीकरण 3 दे दो, इसे समीकरण 3 दे देते हैं। क्या करते हैं
कि यदि मैंने बताया था वैद्युत विभव क्या होता है, कि ये हमने अनंत क्यों लगाया है। वैद्युत विभव हमेशा किसी पॉइंट को पहले अनंत पर रखा जाता है, एक पॉइंट को, जब दूसरे पॉइंट पर हम वैद्युत विभव की गणना करते हैं, इसीलिए इसे अनंत से लिया गया है और हमें r तक वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि किसी पॉइंट को, मान के चलो ये पॉइंट यहाँ है, अनंत पर है, अनंत से पहले सरफेस पर आएगा, कैपिटल R जो है सरफेस पर आएगा, फिर सरफेस से स्मॉल r पर आएगा, तो इस पॉइंट P पर आएगा। तो हम इस समीकरण को 3 को 2 भागों में लिख सकते हैं। समीकरण 3 को 2 भागों में लिखने पर समीकरण 3 को 2 भागों में लिख देंगे। v इक्वल टू माइनस के पहले अनंत से कैपिटल R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, फिर माइनस कैपिटल R से स्मॉल r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। मैंने आपको बताया था कि गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अंदर ई वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा जो पद है ये वाला, हमें यही तो अंदर है, तो ये वाला जो पद है ई वेक्टर 0 होने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास ये, तो v इक्वल टू v इन लिख लो इसे, इक्वल टू माइनस के अनंत से r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बस हमारा ये पार्ट बचेगा जिसे हम जिसकी कैलकुलेशन उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट कैलकुलेशन की थी, उसी प्रकार से इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि v इक्वल टू v इन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट कराया था गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, उसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी है और ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपके लिए होमवर्क देता हूँ, v n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, q अपॉन r आ जाएगा। r स्क्वायर हो गया, वो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, q अपॉन r हो जाएगा। इसे समीकरण 4 दे देते हैं। इन समीकरण 4। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि गोलीय कोश के अंदर और सतह पर जो वैद्युत विभव निकल के आए हैं वे समान हैं। अंदर भी ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और सतह पर था v सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। दोनों सतह पर और अंदर वैद्युत विभव क्या है, इक्वल हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, vs इक्वल टू v in, यानी अंदर और सतह पर वैद्युत विभवों के मान समान होते हैं। तो अब मैंने जो 3 पॉइंट होते हैं बाहर, सतह पर, अंदर, इनके कारण वैद्युत विभव फाइंड करा दिए हैं। और डियर स्टूडेंट्स इन डेरिवेशनों को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, क्योंकि ये डेरिवेशन अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको अच्छे तरीके से इन डेरिवेशनों को करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ से एक ग्राफ जनरेट होती है, उस ग्राफ को बताते हैं आपको।
ग्राफ जनरेट होती है विभव और दूरी के मध्य। किसके मध्य? विभव और दूरी के मध्य, विभव r। ये vs, ये r हो जाएगा। ये हो जाएगा r इक्वल टू r। डियर स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ जनरेट होती है तो ये इसका मान ये कब होता है? जब r की वैल्यू कम होती है। किससे? कैपिटल R से, तब ये होता है। और यदि r की वैल्यू यहां से आएगा, यदि r की वैल्यू x y, यदि r की वैल्यू बड़ी हो कैपिटल R से, और ये इस जगह जो आएगा वो आएगा r इक्वल टू r, तो हमारी जो ग्राफ बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभवों की जो ग्राफ जनरेट होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें हारकर थकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। यदि आप उसका डटकर सामना करना सीख गए तो श्योरली है कि आप उस पर काबू पा लोगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप अच्छी से अच्छी मेहनत कीजिए और फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स लेके आइए। मैं आपको जो मटेरियल दे रहा हूँ हिंदी मीडियम में, वो कभी यूट्यूब पर आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कहीं पर भी सर्च कर लो, पूरा कोर्स आपको अवेलेबल नहीं होगा। मुझे पता है कि कुछ फिजिक्स में से कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, बट मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, जिससे के कारण आप यदि आगे चल के डिफेंस की तैयारी करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। इसी कारण से मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक तो कराऊंगा ही कराऊंगा, एनसीईआरटी की जो टॉपिक्स हैं वो तो इसमें मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो अदर टॉपिक हैं वो भी इस YouTube चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए ट्यूशन लेना बहुत प्रॉब्लम होती है, वे गरीब स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, क्योंकि वे इस YouTube चैनल का फ़ायदा लें। क्योंकि ये सिर्फ आपको YouTube चैनल बनाया है फ्री के लिए, आपको इसमें कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते हैं। तो मैं आपके लिए इतना फ्री में सब कुछ दे रहा हूँ, तो आप ले नहीं सकते हो। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो चीज़ मिल रही है किसी से, अच्छी चीज़ जो मिल रही है किसी से, वो हमें छोड़नी नहीं चाहिए, उसे अवश्य लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बस इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचाए। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी मेरे भाई से, छोटा भाई है, उससे मुलाकात करा रहा हूँ। आइए, अपना नेम बताएगा, क्या नेम है? माय नेम इज शिवराज गौतम। द्वारा से माय नेम इज शिवराज गौतम। ये मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा छोटा भाई था जो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इससे बस यही कहता हूँ कि ये अच्छी मेहनत करे और अच्छी तरीके से पढ़े
जिससे आगे चल के ये अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ और इससे भी कह रहा हूँ कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें, जिसके कारण आपको दुनिया देखे। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।